पे कलाम, ना मॉडर्न चैलेंजेस के बारे में कलाम। एक यंगस्टर, एक पढ़ा लिखा नौजवान क्या करेगा मस्जिद में आकर? आपके सामने आधा घंटा बैठ के क्या करेगा? क्यों बैठे वो उस वक्त निकल कर आएगा जब आपके दूसरे खुतबे जुमे की अजान के लिए माइक में खड़खड़ खड़खड़ पैदा होती है ना। ये मखसूस और बड़ी महबूब सी आवाज नौजवानों ने यहां अपनी मेमोरी में फिट कर रखी है। ओ जुमे का टाइम हो गया, भाग के बस पहुंच जाते हैं। नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद वो सुनन नवाफिल नहीं पढ़ते। आप देखें जुमे की नमाज खत्म होती है, हमारे नौजवानों को रश जूतियों पे ज्यादा नजर आएगा, जैसे 5-5 हजार के नोट बांट रहे हैं। क्यों भागते हैं वो? हमने बेजार किया है उन्हें, उलमा ने बेजार किया है, हमारे जुमे की नमाजें पढ़ाने वालों ने कौम को बेजार किया है दीन से। जब एक नौजवान की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी, वो क्यों आगे आके आपके सामने बैठेगा? हमने एक लिस्ट बनाई है कि आजकल नौजवानों के ये मसाइल हैं। मसाइल, जब एक नौजवान की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी, वो क्यों आगे आके आपके सामने बैठेगा? हमने एक लिस्ट बनाई है कि आजकल नौजवानों के ये मसाइल हैं। मसाइल क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसका हल क्या है, हल पे इस्तिकामत कैसे मिलेगी, की है हमने तैयारी। क्यों आएगी कौम हमारे पास? फिर हमारा शिकवा, पता नहीं ये कौम आजकल उलमा को छोड़ चुकी है। अब देखो उलमा की कदर नहीं रही, कदर की नहीं जाती, कदर करवाई जाती है। आपने अपनी कदर करवाने के लिए क्या किया ये बताइए। कौम को बुरा भला कहने से बेहतर यह है कि मैं और आप अपने गरीबान में झांकें और अपने बारे में गौर तफक्कुर करें कि हमने कौम को क्या दिया। मैंने यूके में एक दफा वरासत के मसले बयान किए, जुमे का बयान था, मैंने वरासत के मसाइल बयान किए। एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा 63 साल हो गए, बूढ़े थे, 63 साल हो गए बयानात सुनते हुए, आज जिंदगी में पहली बार मिंबर से मैंने ये मसले सुने। ऐसी एक जगह मैंने तकदीर के मसाइल बयान किए, मसला तकदीर को बयान किया, उसकी अक़साम जिक्र की। एक 70 साल शख्स सामने आया, कहेंगे उस्ताद दाढ़ी सफेद हो गई, 70 साल मेरी उम्र है और आज पहली मर्तबा मुझे मसला तकदीर समझ में आया। जो अकायद से मुताल्लिक़ा चीजें हैं, जो अहकाम शरइया अमलिया हमारी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी हैं, ना हम पर फर्ज ऐन है, जिनकी मारिफत और इलाज, इन पर कोई कलाम नहीं। संजीदगी के साथ, इस्तिकामत के साथ, एक तरतीब के साथ एक रोड मैप बनाकर, नो, सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में हदीस लेकर, बुखारी लेकर हमारी कौम के बच्चों को जहन खराब कर रहे हैं। लेकिन हैं हम ये जहन बनाएं यार इस चैलेंज का मैं मुकाबला करूंगा, नहीं, भाड़ में जाए। खाने पीने से फुर्सत मिले, दोस्तियां निभाने से फुर्सत मिले, बीवी बच्चों के लाड उठाने से फुर्सत मिले, तो नबी करीम के दीन को भी देख लिया जाएगा। लोग तबाह हो रहे, होने दो, हमें क्या जरूरत? गलत। अगर हम साहिबे इल्म हजरात ही इन चीजों का रद्द नहीं करेंगे, अपनी कौम को इस लानत और इस खतरे से नहीं बचाएंगे, मैं यकीन से कहता हूं आपकी आने वाली नस्लें भी नहीं बचेंगी। ये जो हमने मामूलात का आदी बना दिया ना कौम को, और समझते हैं पक्के सुन्नी हो गए जी, 11वीं 23 साल से हो रही है, 12वीं 40 साल से कर रहे हैं, खत्म कादरिया 10 साल से शुरू हुई है, तीजा 40वां 10वां 20वां मज़ारात पर हाजिरी, सब होता है जी। हम हैं टनाटन पक्के सुन्नी। और जब पूछा जाए कि इसके दलाइल फराम करो, कुरान और हदीस की किस दलील से साबित है, इनकी मारिफत बयान करो, सरकार को हाजिर नाजिर मानते हो, उसका क्या मतलब है? या रसूलुल्लाह क्यों कहते हो, क्या मतलब है? नबी करीम को इल्म गैब है तो गैब का मतलब क्या है? नबी करीम के लिए इल्म गैब के 10 बुनियादी अकाइद हैं, जरा इधर उधर कर दें आप काफिर हो जाएंगे। कौन सा इल्म गैब है जो अल्लाह के लिए साबित करें तो काफिर, और कौन सा इल्म गैब है जो नबी के लिए साबित करें तो काफिर? कोई परवाह नहीं, हम लोग मुतमईन है इसमें। हम हैं जी टनाटन सुन्नी। हमारे एक आलिम आते थे QTV पर, आते हैं भी, उन्होंने मुंह साफ करवा दी, बिल्कुल क्लीन। एक साहब मुझे मिल गए, कह रहे साहब वो एक मुफ्ती साहब आते हैं QTV पर, वो अपने हैं। मैंने कहा आपके सवाल क्यों पैदा हुआ? कहने लगा ये भी अलामत है सही अकीदा और बदअकीदा होने की, हालांकि ये सुन्नत है पूरी मुझे साफ करवाना। मेरी किताब उठा के पढ़ लें आप, तहारत के मसाइल और अहकाम, इसमें जो मुए ज़ेर नाफ के मैंने मसाइल जिक्र किए उसमें सब नकल किए, आप पढ़कर देखें, मालूमात होती नहीं, ये भी अलामत बना ली।
कहने लगे यूं है ना, मैंने सोचा शायद कोई और है। मैंने कहा 11वीं करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से हो रही है घर में। मैंने कहा 11वीं क्यों करते हैं? कहां से शुरू हुई थी? किसने इब्तिदा की थी इसकी? पता नहीं। वाह कुर्बान जाऊं पप्पू, टनाटन सुन्नी बने हुए हो, बेड़ा उठा लिया है कि हम सुन्नियत की हिफाजत करेंगे और आता जाता कुछ नहीं है तुम्हें। मैं जब ये बात अर्ज करता हूं, कोई तकब्बुर गुरूर नहीं है, कोई बहुत पसंदी नहीं, ना मैं आपको हकीर समझता हूं। खुदा की कसम शऊर की बेदारी मकसूद है। मेरा बयान खत्म होना, अब उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, अवाम की बात कर रहा हूं। जो आप में टनाटन सुन्नी बैठा हुआ ना, टनाटन सुन्नी, आए मेरे पास, मैं आपको मसलक के बारे में आपसे चंद क्वेश्चन करूंगा, जवाब दो जरा। और देना कुरान और हदीस की रोशनी में, फिक़ही इबारात की रोशनी में, अकाबरीन की तालीमात की रोशनी में। ये नहीं जी हमारे यहां बीबी फातिमा की नियाज होती है, मर्दों को नहीं खाने देते। सुभान अल्लाह, मर्दों ने बेड़ा गर्क किया। बीबी फातिमा की अकीदत मर्दों के दिल में नहीं है। नहीं, मर्द नहीं खाएंगे, औरतें खाएंगी। कहां से निकाला तुमने? इस पर दलील पेश करोगे? मैं अक्सर ये वाक़या बताता हूँ। कारी साहब आए, कहने लगे मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुनाजरा जीत लिया। मैंने कहा भाई मुबारक हो, मौजू क्या था? कहने लगा सामने वाले को मैंने ये दावा किया था कि जब हमारी महफिल होती है उसमें सरकार जरूर तशरीफ लाते, और वो कह रहा था ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे दलाइल दिए, कायल कर दिया। मैंने कहा अगर बुरा ना मानो तो कुछ अर्ज करूं? नहीं मुफ्ती साहब कहें। मैंने कहा ये हमारा तो अकीदा नहीं है कि जब भी कोई महफिल होती है सरकार जरूर तशरीफ लाते हैं। हाँ, हमारा ये अकीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न, हुक्म और इजाजत से जब चाहें जहां चाहें तशरीफ ले जा सकते हैं। ले जा सकने की कुदरत एक अलग चीज है और आना लाजिम एक अलग चीज है। तो जवाब में क्या कहते हैं? देखा ना, उलमा की सोबत इख्तियार की तो आज इस्लाह हो गई। मैंने कहा माशाल्लाह, मुनाजरा पहले जीता है, इस्लाह बाद में हुई है बच्चे की। ये हम सुन्नियों का हाल है कि सामने वालों पे तनकीदें करो, उन्हें गुस्ताख रसूल करार दो, उन्हें गुस्ताख सहाबा करार दो, लेकिन जब वो पूछें कि इसमें दलील दो, हमें नहीं मालूम, तो भाई क्यों नहीं सीखते आप इल्म? और जब यही मामला उलमा के माबैन हो तो मुझे ज्यादा तशवीश होती है। अच्छा, उलमा जब मैं कहता हूं तो अकाबिर मुराद नहीं होते, अस्सागिर मुराद होते हैं। ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, अकाबिर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं। असागिर, हम तो असागिर से भी नीचे हैं। मैं तो तालिब इल्म की फहरिस्त में हूं। हमारे जो असागिरीन होते हैं बाद औक़ात उनको ये चीजें माइंड में मौजूद नहीं होती और नफा नहीं देती। क्यों? सीखा ही नहीं है ना। यह किताब पढ़िए तो हमारा मुताला क्या होता है? लेटे हुए इतने बीवी की आवाज आई, दूध ले आओ। अच्छा ला रहा हूं। बंद करके दूध ले आए, फिर आकर बैठे, फिर झोंके खा रहे हैं, बंद करके रख दी, सो गए। अब उससे पूछो बताओ तूने क्या सीखा इस किताब से? दलील दो जरा, कौन सी आयत पढ़ी, कौन सी? ये पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह शरह सही मुस्लिम की 2 जिल्दें खत्म कर ली हैं। वो 2 जिल्दें खत्म कर ली तो आपके दिमाग में कितनी शरह सीखा इस किताब से? दलील दो जरा, कौन सी आयत पढ़ी, कौन सी? ये पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह शरह सही मुस्लिम की 2 जिल्दें खत्म कर ली हैं। वो 2 जिल्दें खत्म कर ली तो आपके दिमाग में कितनी शरह सही मुस्लिम आई ये तो बताओ। वो पता नहीं। वो भाई इधर महफूज करने का भी एक तरीका होता है। वो जब यहां होगी तो यहां आएगी, और जब यहां आएगी तो सामने वाले को आप कायल कर सकते हैं, वरना तबाह बर्बाद होंगे। तो मेरा सदमा और दर्द यह है कि अहले इल्म अगर एक आपका रोबे गैर हकीकी तो जरूर जायल होगा कि आप बड़ी किताबें खोलकर, मैं शरह जामी पढ़ता था ना, तो एक दफा मैंने अम्मी के सामने खोल दी शरह जामी। अच्छा, वो पुरानी किताब थी, पुराने छापे की, उसमें हाशिया यूं 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 यूं, आपने देखा होगा पुरानी को। तो अम्मी ने देखा तो अम्मी को तो चक्कर सा आया ना एकदम। अम्मी ने कहा कमल तो कैसे पढ़ता है ये? मैंने कहा अम्मी आलिम बनना आसान कोई है? अम्मी रोब में आ गई जबरदस्त किस्म की। तो ये होता है हमारे नौजवान, बुखारी ले गए, जलालैन ले गए, खोल दी मां के सामने, अम्मी डर गई। बेटा ये क्या लिखा हुआ है? अम्मी आपको समझ में नहीं आएगा, आपका बेटा आलिम हो चुका है। और यही बेटा अगर यही जलालैन किसी आलिम के सामने ले जाए और वो कहे कि इसका इबारत पढ़, तर्जमा कर और गरज मुफस्सिर बता, मालूम नहीं। अरे भाई ये बेचारे नाकिस लोगों को रोब में लेकर कौन सा कमाल कर लिया आपने?
जिन्हें बाकी बाकमाल और साहिबुल राय समझते हैं, उनकी जबान से तारीफी कलिमात निकलवा दे, ये आपका कमाल है। और वो भी वो लोग जो दयानतदाराना तारीफ करते हो। हमारी एकेडमी में 5 साल का दरस निजामी है, 1 साल का मुफ्ती कोर्स। हम दरस निजामी कंप्लीट करने के बाद 5 साल के बाद सनद जारी नहीं करते हैं। जब वो मुफ्ती कोर्स कर लेता है, इसके बाद हम दौरे हदीस की सनद देते हैं, आलिम की सनद गोया। और मुफ्ती की सनद हम उस वक्त देते हैं जब मैं कहता हूं कि आप मुझ जैसे नाकिस को मुतमईन कर दें, फिर आपको सनद मिलेगी। उसके लिए फतवे लिखो, मेल्स के जवाब दो, क्योंकि हमारे पास पूरे वर्ल्ड से जदीद तरीन मसाइल की मेल्स आती हैं जो बहुत ही कम दारुल उलूमों तक आती होंगी, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, बहुत आती हैं। वो बच्चे पहले लिखो, फतवा लिखो, मेल्स के जवाब दो, फिर मुझे मुतमईन करो, मैं समझूंगा कि आप मुफ्ती हो चुके हैं, मैं आपको मुफ्ती की डिग्री दे दूंगा। ही इफ्ता की सलाहियत बेदार हो चुकी है, कोई कंफर्म नहीं। कितने मुझे मिलते रहते हैं, मैं क्वेश्चन करता हूं, जवाब नहीं दे पाते, यानी उन्होंने टाइम जाया किया होता है। बैठते हैं क्लास में, सुनते हैं, भूलते हैं। अब अगर हमने फतवे की डिग्री जारी करके ये एक सनद इसलिए दे दी है कि आप फतवे के अहल हो चुके हैं, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस वाला इदारा बन चुका है, कि जहां पे अपनी सोर्स होती है, ना गाड़ी चलानी आए ना कुछ आए, गए, उन्होंने कहा कि ये लीजिए जी आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी को थोड़ा आगे करें पीछे करें, जाएं। अब कौम का अल्लाह ही मालिक होगा, जा अल्लाह दे हवाले। वो अब रोड पे लाके यहां टक्कर मारेगा, वहां टक्कर मारेगा, बसों को देखें, वैगनों को देखें, रक्षों को देखें, फिर ये सूरत हाल होगी कि फतवा देना आता नहीं और आपने कहा फतवा दे लो, और वो बेड़ा गर्क करेगा कौम का। इसलिए हम कहते हैं हमें मुतमईन कर दें, हम आपको फतवे की सनद जारी कर देंगे। मैं आप सबसे पूछता हूं, दयानतदारी से बताएं, इसमें बच्चे का फायदा है या नुकसान? बोलिए। फायदा। उम्मत का फायदा है या नुकसान? फायदा है। मसलक का फायदा है या नुकसान? फायदा है। इनकी आखिरत का फायदा है कि नुकसान? आखिरत का फायदा है। इस तरह के रूल्स बनाने पड़ते हैं, तब आप फर्द तैयार कर सकते हैं, तब आप हीरे तैयार कर सकते हैं, तब आप जवाहरात तैयार कर सकते हैं, जिसका मकाम बादशाह का ताज होता है। और खुदा ना खास्ता अगर हम तवज्जो ना करें और सनद बांटने पे तवज्जो रखें, तो फिर वो हीरा हीरा नहीं रहेगा, एक पत्थर रहेगा। और पत्थर आपको पता है कि ताज में आने की सलाहियत नहीं रखता, वो पैरों पे रुल जाता है। अगर मैं इसकी तफसीर जिक्र करूं तो वो ये है, हदीस को तफसीर के तौर पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है। इसका मतलब है कि ये नहीं कि जरूरत पड़े तो नहीं, फर्ज उलूम सीखने पड़ेंगे। आपके नबी ने फरमाया इल्म का हासिल करना फर्ज है। अब आपने कहा इल्म का हासिल करना फर्ज है, तो कैसे? फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते हो, फर्ज उलूम नहीं आते, आओ अहले इल्म के पास, वो तुम्हें बताएंगे। जितने मेरी यंग जनरेशन यहां बैठी है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अगर तुम नहीं जानते कुरान खोल लो, नहीं जानते हदीस खोल लो, नहीं जानते तो मुफ्ती गूगल पे बैठ जाओ और सर्च करना शुरू कर दो, आर्टिकल पढ़ो और दीन का पोस्टमार्टम कर दो, जो बात पसंद आए उसको ले लो, जो बात पसंद ना आए उसको छोड़ दो। नहीं, फरमाया अगर नहीं जानते अहले इल्म के पास आ जाओ, क्योंकि अहले इल्म जो बताएंगे वो कुरान और हदीस के मुताबिक बताएंगे, बशर्ते कि अहले इल्म सहीउल अकीदा होने चाहिए, साहिब तकवा साहिब इल्म होना चाहिए। यही मेरा दर्द है जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि बाज मीडिया पर आने वाले लोगों को मैं जानता हूं, एक फतवा अपनी जिंदगी में देने की सलाहियत नहीं है और नाम के साथ मुफ्ती लिखा हुआ। लोग कहते हैं जी इसको इनको मर्जे बना लो, जो मुफ्ती हैं आलिम अरशद राज से टीवी पर आ रहे हैं। ओ भाई, अरशद राज से टीवी पर आने से कौन मुफ्ती बन सकता है? अगर अरशद राज तक टीवी पर आने से या इबादत इख्तियार करने से कोई आलिम और मुफ्ती बन जाता, तो बाज आप बुजुर्गों से पूछें आप कितने अरसे से नमाज पढ़ रहे हैं, वो कहेंगे बेटा 50 साल हो गए। तो फिर ये तो शेखुल हदीस होने चाहिए, ये तो शेखुल तफसीर होने चाहिए। इबादत इख्तियार कर लें या टीवी पर आ जाए। टीवी कौन सा कोई इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप बैठकर सीखेंगे? कोई इदारा है? वहां तो आप आगे प्रोग्राम करके निकल जाते हैं। ये कहां से आपने फैसला कर लिया जो टीवी के ऊपर आएगा बहुत बड़ा आलिम होगा? सही साहिब इल्म जो सही अकीदा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके पास आओ, फर्ज उलूम सीखो। अच्छा, हर इल्म जो है वो फर्ज हो ये भी जरूरी नहीं है। फिर और रोजमर्रा जिंदगी के मामलात होते हैं, ये तो कम से कम सीखना होगा, क्योंकि आपके नबी ने फरमाया
और फिर कुछ और कुछ नहीं आता, तो फिर आपको जब